फ्रेंड्स, वेलकम टू डाटागिरी। मैं आपका दोस्त अमित लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीपल शीट से डाटा फैच करना वीलुकअप की हेल्प से। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये मेरे पास शीट है। मेरे पास शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है और ये फाइनल शीट है। तो ये मेरे को क्या करना है कि मुझे वीलुकअप की हेल्प से 3 अलग अलग शीट से डाटा फैच करके लाना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं वीलुकअप की हेल्प से कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए शीट 1 से? देखो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। शीट 1 से मेरे को नेम चाहिए, शीट 2 से मेरे को सैलरी चाहिए और शीट 3 से मेरे को लोकेशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक पर्टिकुलर डाटा पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होगी जिसकी वजह से मैं वीलुकअप लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो तीनों शीटों में कॉमन क्या है? अगर आप तीनों शीटों के टेबल देखोगे तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फिर यहाँ पे सेकंड शीट में भी इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है और थर्ड में भी एम्प्लॉय आईडी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास तीनों कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, तो हम एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से नेम, सैलरी और लोकेशन जो है तीनों शीट से फैच करके ला सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे सबसे पहले, मुझे बार बार ना लिखना पड़े एम्प्लॉय आईडी, इसलिए मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। डाटा वैलिडेशन लगाने का शॉर्टकट होता है Alt+A+V+V। जैसे ही आप Alt+A+V+V प्रेस करोगे डाटा वैलिडेशन का विंडो ओपन होएगा। यहाँ पे फिर आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय आईडी की रेंज सेलेक्ट कर देंगे। ये मैंने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आप ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय आईडी लिस्ट में, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगी। अब मैं कोई सी भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये 3564 सेलेक्ट कर ली है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ पे शो होने लगेगी। अब मुझे लगाना है क्या? वीलुकअप। वीलुकअप मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वीलुकअप के ऊपर तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ और ऊपर आप आई बटन पे भी मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं वीलुकअप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझा देता हूँ वीलुकअप के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कोई भी अगर फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना होता है। जैसे ही हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और नीचे फॉर्मूले का नाम देंगे तो नीचे फॉर्मूला जो है बाय डिफ़ॉल्ट शो होने लगेगा। तो जैसे ही मैंने इसको आधा लिखा उसके बाद मैं अगर टैब दबाऊंगा तो वीलुकअप अपने आप लग जाता है। उसके बाद इसकी ब्रैकेट ओपन हो जाती है। उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू नेम लेकर आना है। तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या हो गई है? लुकअप वैल्यू जो हो गई है एम्प्लॉय आईडी हो गई है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे मेरे से पूछ रहा है। तो टेबल एरे पूछ रहा है अगर मेरे से, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल बटन प्रेस करना है लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप कंट्रोल जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद एक ऑप्शन होता है पेज अप का। पेज अप करोगे तो आपकी लेफ़्ट साइड स्क्रीन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप सीधा शीट 1 पे जा सकते हैं कर्सर की हेल्प से। आप जैसी शीट 1 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें, अब आप देखो हमेशा वी लुकअप क्या करता है? लेफ़्ट टू राइट चलता है। यानी कि जो भी हमारी लुकअप वैल्यू होगी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए और जो हमें डाटा चाहिए वो हमारे राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो हमारी देखो ये एम्प्लॉय आईडी जो है हमारी लेफ़्ट साइड में है, इसको हमने सेलेक्ट किया नीचे तक, नेम तक। ठीक है? अब ये मैंने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है। टेबल एरे में देखो अब एम्प्लॉय आईडी जो है फर्स्ट उसमें है और हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए। नेम के लिए कॉलम कौन सा हो गया? 2 हो गया। तो ये कॉलम हम 2 लगाएंगे यहाँ पे कॉमा देने के बाद। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जीरो प्रेस करेंगे। जीरो होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। जीरो प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे नेम जो है शो करने लगेगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे सैलरी लेकर आनी है। अब ये सैलरी कैसे आएगी? सैलरी के लिए भी इक्वल टू यहाँ पे दबाना है, फिर वी लुकअप लिखना है, फिर टैब प्रेस करना है तो वी लुकअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कॉमा प्रेस करना है, फिर शीट 2 में जाना है। देखो सैलरी कहाँ से फैच करनी है? शीट 2 से। जैसे ही शीट 2 पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे मेरे को टेबल एरे देना है। टेबल एरे होगा हमारा एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट होके नीचे
70,000 तक। ये हमारा टेबल एरे है जिसमें मुझे सैलरी चाहिए। सैलरी कौन से कॉलम में है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी में है, तो ये हो गया फर्स्ट, नेम हो गया सेकंड, सैलरी होगी थर्ड। तो कॉमा थर्ड कॉमा फिर ज़ीरो लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो सैलरी हमारी निकल कर आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें लोकेशन लेकर आनी है एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पे फिर दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप टाइप करने के बाद नीचे वी लुकअप शो करने लगेगा। उसके बाद आप टैब प्रेस करोगे। टैब प्रेस करने के बाद फिर दोबारा हम एम्प्लॉय आईडी पे सेलेक्ट करेंगे जो हमारी लुकअप वैल्यू है। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू देखो हमारी जो है एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद ये हमें लोकेशन कहाँ से लेकर आनी है, शीट 3 से लेकर आनी है। शीट 3 पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम जो है टेबल एरे दे देंगे। जैसे ही हम टेबल एरे देंगे तो देखो यहाँ पर टेबल एरे में हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एम्प्लॉय आईडी हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, नेम हो गया सेकंड कॉलम, लोकेशन होगी थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल एरे के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड कॉलम लिखेंगे, 3 प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा देंगे, फिर 0 प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो सौरभ की जो है 35,000 रुपये सैलरी और लोकेशन कौन सी है, गुड़गांव। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ शीट 1 पे। शीट 1 पे देखो एम्प्लॉय आईडी 3564 ये सौरभ की आईडी है। फिर फाइनल शीट पे जाता हूँ, सैलरी देखो सैलरी हमारी है सेकंड शीट पे। तो देखो सेकंड शीट पे मैं आपको सैलरी दिखा देता हूँ। ये देखो सौरभ की सैलरी कितनी है, 35,000, ये सेकंड शीट पे शो कर रही है। उसके बाद मैं फिर फाइनल शीट पे आता हूँ। फिर मेरे को लोकेशन देखनी है, सौरभ कौन सी लोकेशन में बैठता है। तो थर्ड शीट से हमने लोकेशन फैच करी है, तो थर्ड शीट में मैं जाके आपको दिखा देता हूँ। सौरभ बैठता है गुड़गांव लोकेशन पे, तो ये गुड़गांव लोकेशन जो है यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे अगर मैं 6457 सेलेक्ट करूँगा तो देखो अपने आप जो है डाटा फैच करके आ जाएगा। अनुज यानी कि शीट 1 पे अनुज 6457 जो है अनुज की आईडी है। देखो 6457 अनुज की आईडी है। फिर शीट फाइनल शीट पे जाता हूँ, सैलरी देखता हूँ अनुज की कितनी है। सेकंड शीट पे सैलरी हमें मैच करनी है। शीट सेकंड यानी कि अनुज की सैलरी 30,000, यहाँ पे कितनी शो कर रही है, यहाँ पे भी 30,000। और फिर लोकेशन अगर मैं अनुज की देखूँ, अनुज कहाँ बैठते हैं, तो मैं देखता हूँ शीट थर्ड पे जहाँ से मैं ये डाटा फैच करके लाया हूँ। शीट थर्ड पे अगर आप देखोगे तो देखिए अनुज का जो लोकेशन दिखा रहा है वो लखनऊ दिखा रहा है, और हमारे पास क्या आया है, लखनऊ ही आया है। तो इसका मतलब हमारा डाटा जो है एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो ऐसे करके अगर हम किसी और की सिलेक्ट करेंगे 6576, तो देखो शालीन नेम सेलेक्ट होकर आया है, सैलरी आई है 70,000, लोकेशन आई है नोएडा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप नॉर्मल वी लुकअप लगाते हो वैसे ही लगाना है, और उसके बाद जिस भी शीट से आपको डाटा उठाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप कंट्रोल और पेज अप के ऑप्शन से या फिर पेज डाउन के ऑप्शन से शीट में मूवमेंट कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आपको अगर माउस से करना है तो आप माउस की हेल्प से या फिर कर्सर ये माउस की हेल्प से आप शीट पर डायरेक्ट जा सकते हैं और फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल वीडियोस थी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको ये इन फ्यूचर काम आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस किए बगैर मत जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।